साथियों, मैं हूं भीमराज मीणा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बिल प्रदेश। आज कल जो 8वां फसली उत्सव जो कार्यक्रम रखा गया बोसी में, और यहां पर हमारे साथ कुछ साथी हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जोहार सर। जोहार। सबसे पहले तो भाई भीमराज जी, आपके चैनल को बहुत बहुत जोहार। बिल प्रदेश, जय आदिवासी। सर, कल जो 8वां जो फसली उत्सव कार्यक्रम है, तो उसको लेकर क्या तैयारी है यहाँ पर? बिल्कुल तैयारी आप देख पा रहे हो कि ज़बरदस्त चल रही है। ग्राम पंचायत बोसी और उसके अपने ये देवापुरी मंडल के अंदर ये पंचायत आती है। जी सर। तो हमने काम के बंटवारे के लिए मंडलों का भी निर्माण किया है ताकि काम बहुत आसानी से हो। तो बीसीसी साबला ब्लॉक के इस उनके सानिध्य में, नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में जी सर, ये 8वां फसलोत्सव बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही धूमधाम से यहाँ पर होगा। जी। तो कल जो अलग अलग मतलब ग्राम पंचायत से या अलग अलग मोहल्ले से जो मतलब टीम के साथ जो लोग आएंगे, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? खास मुख्य बातें कौन कौन से उसको बरतनी होगी कि यहाँ पर अलग अनुशासन? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो जगह है, जी सर, ये जगह हमारे एक किकिया मोड़ करके बहुत समय पहले एक ऐतिहासिक जगह है यहाँ पर गमेला के पास में। जी सर। और ये थोड़ा सा आगे आते हैं तो ये बोसी ग्राम पंचायत का ये तलाई के खेत हैं। जी सर। तो बिल्कुल ऑन रोड है। ये अभी जो नया स्टेट हाईवे जो बना है 91, उसके बिल्कुल पास में है। जी। तो बहुत शानदार लोकेशन है, हरी भरी घास है। जी सर। और बिल्कुल लोगों को आनंद आएगा। चारों तरफ टेंट ये लग रहे हैं और अभी सारे हमारे ये युवा साथी, मेरे भाई सब, ये बहुत ही पिछले 5-6 दिनों से लगे हुए हैं। जी सर। और जैसा कि आप संदेश की बात कर रहे हैं, तो हम तो हमारे सभी भाइयों और बहनों को और माताओं को, वडीलों को यही संदेश देना चाहेंगे कि भाई अब अधिक से अधिक संख्या में पधारें और इस फसल उत्सव को, इस घेर नृत्य को सफल बनावें और बढ़िया ही शांतिपूर्वक आवें। और हमारी जो ये संस्कृति है, जो हमारे पुरखों की, हमारे बहुत समय पहले याद है, हम सुना करते थे और बहुत छोटे थे तब आते भी थे इधर। शायद मुझे याद है कि आज से लगभग 30 साल पहले यहाँ गणगौर हुआ करती थी। इसी जगह पे जहाँ अपन यहाँ खड़े हैं ना, इसी जगह पे गणगौर हुआ करती थी। और ये अपने चामुंडा माता जी के पास में उनका ये परिसर कहलाता है पूरा। तो यहाँ पर बहुत पूरे कम से कम 20-25 गाँवों जो आसपास गाँव में उनकी गणगौर हुआ करती थी। तो उसमें भी गेर वगैरह ऐसा खेलते थे। तो सर, बंद कैसे होगी? मतलब धीरे धीरे विलुप्त तो हो चुकी, और नई मतलब पहले होली मतलब एक गांव अपने यहाँ खेलते थे, लेकिन अब क्या मतलब हर विधानसभा के मतलब स्तर पर मतलब ये कार्यक्रम रखा जाता है। हाँ, अपन ये कह सकते हैं। खैर बंद तो नहीं हुआ, लेकिन ये अब क्या लोगों ने गाँव तक सीमित कर दिया। पहले क्या बहुत संख्या में होता था, तो वैसे क्या है कि ऐसा नाच गान हुआ करते थे, घुंघरू वगैरह, ढोल धमाका बहुत बड़े स्तर पे ये होता था। जी सर। तो धीरे धीरे क्या है कि कुछ प्रयास किए गए लोगों द्वारा कि समाज सुधार के नाम पे। तो उसमें क्या है कि ये कहीं कहीं किसी गाँवों में घुंघरू वगैरह भी बंद कर दिया, ऐसा सुनने में आया था। तो हमने ये सोचा कि देखो, ये घुंघरू तो हमारी पहचान है ना। बड़े बड़े कलाकार होते हैं, आप देखते हैं कि वो भी घुंघरू की मतलब खनक से कई सारे कार्यक्रम कराते हैं। तो फिर हमने सोचा ये तो हमारी कला में शामिल था। जी सर। तो इसको तो वापस पुनर्जीवित करना चाहिए। तो ये नए युवा साथियों ने वापस इस चीज़ को समझा। हाँ। और आप अभी देख पा रहे हो कि बाजारों के अंदर घुंघरुओं की खपत बढ़ गई है ना। उसकी मतलब रेट भी ज़्यादा हो मैं खुद पिछली बार सलूम्बर से कितनी कम से कम 30-40 जोड़ियाँ घुंघरू बनवा के लाया था, अलग अलग भाइयों की, जिनके वो। तो ये चीज़ तो हमारे कल्चर में शामिल है। और आप खुद देख पाते हो कि ये ढोल की थाप पे घुंघरू की खनक मतलब कितना शानदार लगता है। ये जो कल जो जहाँ पहुँचने वाला, उन सभी को आपके द्वारा मतलब जो नशा करके आते, उनको क्या संदेश देना? पहले देखो, सबसे पहले तो जैसा कि ये 8वां फसल उत्सव है, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं पिछले 8 सालों से कि इतने बड़े कार्यक्रम में हज़ारों लोग पहुंचते हैं और कम से कम पूरे आसपास की 25 से 30 टीमें घेर की आती है। इसके अलावा भी अपनी स्वेच्छा से लोग यहाँ पर खेलते हैं। तो बिल्कुल हमने पहले से ही, आज से 8 साल पहले ही यहाँ पर हमने लोगों को ये संदेश दिया था कि आपको किसी भी प्रकार का नशा करके यहाँ नहीं आना है। और हमने देखा है कि 100% उसमें से एक भी व्यक्ति यहाँ पर आपको नशा करता हुआ नहीं मिलेगा। और ऐसा कोई है तो हम यहाँ से संदेश देते हैं कि भाई आपका अपना खेल है, एक बहुत ही जबरदस्त एक मतलब परंपरा है। इस परंपरा को मतलब जीवंत करना चाहिए, इसको आपको जिंदा दिली के साथ जीना चाहिए। तो इसलिए आपको नशा करके नहीं है। सर, इस घेर के अंदर मतलब कहाँ से लोग आने वाले हैं? इस घेर के तो सबसे पहले तो साबला ब्लॉक तो है ही है, आसपुर है, दोगड़ा है, पूरे आसपुर विधानसभा है। इसके अलावा आसपास जितना भी देख लो आप, दरियाबाद देख लो, डूंगरपुर से साथी आएंगे, है ना, प्रतापगढ़ देख लो, पास में घाटोल से भी हमने आमंत्रित किए साथियों को, सलूम्बर है, सागवाड़ा है। मतलब आसपास का पूरा ये विस्तार है, पूरा कम से कम ये कह सकते हैं कि 4 विधानसभा या 5 विधानसभाओं का विस्तार है। और
उसके आसपास का जो भी निकटवर्ती क्षेत्र है आदिवासी समाज का, वे सारे लोग यहाँ आएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप हीरालाल जी, ब्लॉक अध्यक्ष हैं हमारे। और सर आप क्या कहना चाहेंगे कल जो 8वां फांसी उत्सव उसके बारे में? देखो पिछले 8 साल से हमारे सभी साथियों ने मिलकर के जो आदिवासी परिवार ने जो ये कार्यक्रम रखना स्टार्ट किया है, तो हम ये देख रहे थे कि पिछले हमारी पुरखाई जो संस्कृति उस संस्कृति धीरे धीरे मिटती जा रही थी। जैसे आप गुरुजी कह रहे थे कि घुंघरू जो कई गांवों में तो बंद से कर दिए गए थे, तो हमने इस वापस इस संस्कृति को पुनर्जीवित किया है, ये मान सकते हैं। और सारे गाँवों में अब घुंघरे सभी लोग लाने लगे और सभी बाद के गेर कार्यक्रम बहुत बड़ा धूमधाम तरीके से करते हैं। जी बहुत बहुत ठीक है। तो ये रहे मंडल अध्यक्ष मोतीलाल जी। हाँ हमारे साथ हैं मोतीलाल जी, उनसे भी बात। सर मोतीलाल जी, कल जो 8वां फांसी उत्सव कार्यक्रम है उसको लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम तो जो यहाँ पे गैर नृत्य करने जो भी साथी आएंगे जी सर, गैरिये, उनको कहना चाहेंगे आप अनुशासन में आए और ज़्यादा संख्या में अपने गांव से साथियों को लेकर पधारें। वेशभूषा में भी है, अपनी वेशभूषा में आए, घुंघरू के थाप पे आपको नाच गान करेंगे, वही हम संदेश देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी दबा दो। सर आप क्या चाहते हो, क्या हो कल मतलब शांतिपूर्वक तरीके से हो ये गेर? नहीं, शांति तरीके से होना चाहिए। ठीक, आप पूरे अनुशासन का ध्यान रखिए साथी सब। हाँ ठीक है। तो ये रहे हमारे साथ यहाँ कौन सा मंडल है ये? देवापुरी मंडल। और इनके स्तर पर ही ये प्रोग्राम बहुत शानदार तरीके से होगा। और आप भी अगर वीडियो को देख रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। जोहार, जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश।